ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह 2 अगस्त 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में देखा जाता है। मंगल ऊर्जा और शक्ति के कारक ग्रह कहे गए हैं। मंगल जो हैं तो ये सभी मांगलिक कार्यक्रमों को भी कारक हैं। कहते हैं कि जिनकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही साहसी और पराक्रमी होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा मंगल कार्य होते हैं और व्यक्ति बहुत ज्यादा अचल संपत्ति का मालिक भी बनता है। अब आपकी अगर बात करें तो वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके प्रथम भाव यानी कि आपके राशि के स्वामी हैं और छठा भाव जो कि रोग ऋण और सर्विसेज का भाव होता है, छठे भाव के स्वामी होकर और आपकी राशि से इनका गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। मंगल ग्रह 2 अगस्त 2026 को शुक्र की वृषभ राशि से निकलकर और बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 18 सितंबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। देखिए, मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, साथ ही चोट चपेट दुर्घटनाएं, भूकंप, आगजनी, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रिकल चीजें, मेडिकल लाइन और साथ ही सही में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। यदि जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में ना हो तो व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में भी, दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वही जमीन संबंधी मामले कोर्ट कचहरी आज तक चले जाते हैं। व्यक्ति लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस में ही उलझा रहता है और साथ ही व्यक्ति के अंदर साहस की भावना भी नहीं होती। लेकिन अब वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए बात करें तो देखिए, अष्टम भाव जो है यह मृत्यु का भाव भी है, आयु का भी भाव से माना जाता है, यह रिसर्च का भाव है, साथ ही ये मैन्युफैक्चरिंग का है, चेंजेस का भी भाव यह है, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का भाव है। तो देखिए, आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी होकर मंगल देखिए अष्टम भाव से गोचर करेंगे। राशि के स्वामी का अष्टम भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि आपको बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 9 अगस्त से उदित हो जाएंगे। तो आपको हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बनाएंगे। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप हैं, अगर आपको कोई ऑपरेशन या कोई भी चीज ऐसी थी जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, अब वह टाइम आ गया। इसी दौरान मंगल ऑपरेशन वगैरह की स्थिति बना सकते हैं, जिन चीजों को आप इग्नोर कर रहे थे। हालांकि आपसे निवेदन है कि भले ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, लेकिन मंगल राशि के स्वामी का अष्टम भाव यानी गड्ढे में चला जाना, इसका मतलब है थोड़ा वाहन वगैरह चलाइएगा तो धीमी गति में चलाइएगा, है ना। तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आप किसी भी लेवल का वाहन चलाते हो तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखना रहेगा। यद्यपि आप सड़क वगैरह भी पार करते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। बाकी चीजें रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जागृत होगा। स्पेशली जो लोग माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो आप जमीन से निकलने वाली वस्तुओं का अगर आप किसी भी प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो ये टाइम बहुत बढ़िया है। मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते नजर आएंगे। साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े जातकों के लिए भी टाइम काफी अच्छा कहा जा सकता है। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि रहने वाली है वह आपके 11th हाउस को देखेंगे, जहां पे शुक्र ग्रह ऑलरेडी विराजमान है। शुक्र पर, नीच के शुक्र पर मंगल की दृष्टि होगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भले ही थोड़ा स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इस समय अवधि के दौरान इनकम आपकी बढ़ेगी, आय आपको आएगी, ठीक है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, उस पैसे के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान लाभ आपको मिलता नजर आएगा। इसके साथ ही मंगल शुक्र की युति 11th हाउस में यानी मंगल की दृष्टि शुक्र पर, ऐसी स्थिति में हर लेवल के व्यक्ति के साथ में आप बात करना चाहेंगे, आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, लोग आपसे जुड़ना जरूर पसंद करेंगे। अपने बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे और उसमें आपके लिए लाभकारी स्थिति भी बनेगी। इस समय अवधि के दौरान कोई न कोई इच्छा पूर्ति का भी टाइम रहेगा, यानी कि कोई लंबे समय अवधि से पड़ी हुई अधूरी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि शनि भी वक्री हैं और सूर्य केतु का ग्रहण लग रहा है, ये पिता के लिए अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा अपने पिता का ध्यान रखें, क्योंकि 10th हाउस में सूर्य केतु भी ग्रहण लगाएंगे तो थोड़ा नौकरी पेशा जीवन में या कार्य में चेंजेस या बदलाव की तरफ भी ये इशारा करते हैं। हालांकि आपको मैंने कहा कि अगर आप मार्च से रिलेटेड काम करते हैं या मेडिकल लाइन के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में है, तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मांगलिक पत्रिका, हालांकि गोचर में मांगलिक नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ पे मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन का ध्यान जरूर रखिएगा। मुझे वैवाहिक जीवन की स्थिति इस समय अवधि के दौरान अच्छी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके 7th
7th हाउस पर रहेगी और 7th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में रहेंगे और मार्स की उस पर दृष्टि रहेगी। स्टार मेटल के 1000% चांसेस बनते हैं। या आप पहले से स्टार मेटल अफेयर में हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपके को लेकर आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकती है, चीजें उजागर हो सकती हैं, थर्ड पर्सन के कारण मैरिटल लाइफ खराब हो सकती है, या आपका मन में थोड़ा सा भटकाव की स्थिति यहाँ पर बनेगी क्योंकि इच्छा पूर्ति की तरफ आप बहुत ज्यादा अग्रसर होंगे। तो मेरा ये मानना है कि वृश्चिक राशि वालों वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप आपके जीवन में ज्यादा हो सकता है। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान जैसा आपका बिजनेस चल रहा है उसी हिसाब से चलाने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान अगर आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। सेल्स मीडिया मार्केटिंग के अंदर हैं या आप कम्युनिकेशन से जुड़ा काम करते हैं, ट्रेवलिंग से जुड़े हुए कार्य हैं तो आप अच्छी स्थिति के साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन का है, ठेकेदारी का है, फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चलाते हैं आप, तो वहां पे थोड़ा संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ेगा, डिसिप्लिन अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लाना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह संबंधित बात आगे बढ़ेगी, बट अभी विवाह होता नजर नहीं आएगा। साथ ही मंगल की अगर हम 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, देखिए धनु राशि पर ये दृष्टि डालेंगे, आपके 2nd हाउस पर दृष्टि डालेंगे, वहां पर शनि की भी वक्र दृष्टि पड़ रही है। सबसे ज्यादा यही समझने की आवश्यकता है वृश्चिक राशि वालों, अगर आप किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हैं या आपकी वाणी बहुत ज्यादा वैल्यू करती है, ठीक है, या परिवार के लोगों के साथ में भी थोड़ा सा अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा शनि और मंगल की दृष्टि आप पे बहुत सारे रिश्ते खराब कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप कुछ भी बोलें तो बहुत सोच समझ कर तो कर ही बोलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा पारिवारिक जीवन में आपकी वाणी की वजह से कलह उत्पन्न हो सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो मंगल की और शनि की दृष्टि परिवार भाव पर होना कुछ बहुत खास अच्छी नहीं होती है, परिवार में कोई ना कोई अशुभ घटना इस प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन ठीक है, स्थिति आपके लिए ठीक ठाक रहने वाली है। साथ ही अगर देखें तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये आपके 3रे भाव पर रहेगा। इस समय अवधि के दौरान कोई ना कोई यात्रा आपकी जरूर होती नजर आ गई, लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। हालांकि आपके साहस और पराक्रम में इस समय अवधि के दौरान वृद्धि भी होती नजर आएगी। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर आप नौकरी पेशा जीवन में है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो अपनी नौकरी में आपको चेंज करना चाहिए, लेकिन ये टाइम चेंज का नहीं है। अगर आपको सामने से ऑफर्स आते हैं तभी आप चेंज की तरफ जाइएगा। हालांकि मैंने कहा कि इस समय अवधि के दौरान रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्रमंत्र, टेक्निकल फील्ड से जुड़े जातकों के लिए अच्छा है। साथ ही जो लोग रिसर्च का काम करते हैं या किसी भी प्रकार के डाटा एनालिसिस के कार्य से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छा लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पर रहने वाली है, तो थोड़ा सा मैं चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की सलाह दूंगा। बाकी चीजें अच्छी हैं। अगर प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी टाइम अच्छा है। हालांकि 9 अगस्त के बाद प्रेम संबंध और बेहतर आपके लिए होते नजर आएंगे। न्यू प्रेम संबंध भी इस समय अवधि के दौरान बनते नजर आएंगे, क्योंकि शुक्र पर मंगल की दृष्टि होना, न्यू प्रेम संबंध स्थापित होना, ठीक है, भटकाव की स्थिति, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। जो लोग पहले से लव एंड रिलेशनशिप में उनमें थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि स्टूडेंट विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन आपकी मेहनत के अनुरूप ही रिजल्ट मिलेगा। हाँ, रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली अगर देखें तो हम सेना पुलिस आर्मी से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई है तो उसमें आप ज्यादा बेहतर रिजल्ट प्राप्त करते नजर आएंगे। अगर आप कर्ज में बहुत ज्यादा दबे हुए हैं तो इस समय अवधि के दौरान कर्ज की समस्या थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कर्ज की समस्या आपकी दूर होगी, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मैंने कहा कि धन लाभ के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कि देखिए वृश्चिक राशि वालों, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपको लॉजिक से बात करना पसंद होता है, आप सीधी बात और स्पष्ट बात करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे कार्य बनते चले जाएं तो आपको इस प्रकार से समझना कि जिस प्रकार से अंगूर गुच्छे में होता है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, लेकिन अगर वो टूट के बिखर जाए तो उसकी कीमत 30 रुपए किलो के हिसाब से हो जाती है। सेम वो आपका जीवन इस टाइम फ्रेम के दौरान देखिए, आप सबको साथ में लेके लीड करके चलेंगे तो आपके पूरे जीवन की वैल्यू भी अच्छी होगी और जो चाहेंगे वो प्राप्त भी करेंगे। लेकिन अगर आप हर किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करते फिरेंगे तो मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी, पार्टनर के भी साथ छोड़ के जाएगा, उनकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी, कार्य क्षेत्र भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि भूमि भवन वाहन है ना, विदेशी भूमि से लाभ मिलना, विदेश, क्योंकि राशि का स्वामी अष्टम भाव में जाना यानी कि विदेश से अर्निंग हो सकती है, विदेश जाने का योग बनेगा, ठीक है, विदेशी भूमि से लाभ मिलने के योग बनते हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके लिए परिस्थितियां बेहतर यहाँ पर बनती नजर आएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए